नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके ही इस YouTube चैनल पर। हम आज महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी अपने आप में एक युग। दो पंक्तियां उनके लिए। हमें तो दी आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में जलती रही गांधी तेरी मशाल, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई। दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, वारे फकीर क्या खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। आपको पता ही चला गया होगा कि आज हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे गांधी जी, मैंने आपको पहले ही बताया, गांधी जी अपने आप में एक युग है भारत के लिए। इस गांधी टॉपिक को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला जो भाग होगा वो भाग होगा गांधी जी का जन्म से लगा करके से 1915 तक का, यानी 1869 से लगा करके 1915 तक। दूसरा जो भाग होगा वो होगा 1915 से लगा करके 1948 का। इस युग को गांधी युग कहा जाता है। ठीक है ना। इन गांधी अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक वीडियो में पूरा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, उस हिसाब से हम गांधी जी को एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है ना। तो गांधी जी अपने आप में एक युग है, और उस युग को मैं अभी शुरुआत करते हैं। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज से ठीक 100 साल पहले जो काम महात्मा गांधी जी ने किया था, वही काम आज वहीं की धरती के जय जन में श्रीमान मोदी जी कर रहे हैं। महात्मा गांधी, पहले परिचय लेते हैं इनका। परिचय, ठीक है ना। तो करमचंद गांधी, इनका कई जगह नाम काबा गांधी भी आता है, वो सही है, काबा गांधी। और पुतली बाई, इनके माता पिता, ये इनके पिताजी थे, ये इनकी माता जी थी। इनके घर में जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 के दिन। कहाँ होता है? पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर गुजरात में आपका जन्म होता है। ठीक है ना। तो पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1859 को पुतलीबाई और करमचंद गांधी के घर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म होता है। मोहनदास करमचंद गांधी। जब मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ, तब ये करमचंद जी गांधी ये उस समय दीवान हुआ करते थे। एक खाते पीते परिवार से, यानी धनवान परिवार में इनका जन्म होता है। बहुत ही धनवान परिवार जिनमें गांधी जी का जन्म होता है। और गांधी जी शुरुआत से बहुत अमीर फैमिली से थे, और पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे। पढ़ाई में भी ठीक ठाक। अब गांधी जी शुरुआत में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बात 1882 की है, तो गांधी जी की शादी कर दी गई। गांधी जी की शादी की, और उम्र कितनी इसकी? 13 वर्ष।
13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी की शादी कर दी गई। किसके साथ की? वो थी, उनको वो बा कहते थे, वो थी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी से 13 वर्ष की आयु में मोहनदास करमचंद गांधी की शादी हो जाती है। बचपन में शादी, धनवान परिवार, इनके पिताजी राजकोट के दीवान हुआ करते थे, तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, खाता पीता परिवार, और वहां पर गांधी जी पले बढ़ रहे थे। तो इतने बड़ी फैमिली से बिलोंग करने वाले गांधी जी को लगा मुझे वकील बनना है। इनका सपना था एक बहुत बड़ा वकील बनना। वैसे गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि शुरुआत में कम बोलने वाले में से गांधी जी का नाम आता, पर तत्सम कभी भी गांधी जी खड़े होकर के नहीं बोले, और इनकी आवाज भी कुछ ऐसी थी कि गांधी जी की भाषण क्षमता है वो कम थी, गांधी जी बोलते कम थे। लेकिन गांधी जी को मन में विचार आया कि मुझे वकील बनना है, और वकील भी कहाँ से बनना है, और वकील भी बनना है इंग्लैंड से, लंदन से। इंग्लैंड लंदन से पढ़ाई करनी है और वहां से वकील की डिग्री लेकर के आना है। तब कहते हैं गांधी जी होते हैं रवाना, मात्र 19 वर्ष का बालक, मात्र 19 वर्ष का बालक महात्मा गांधी 1889 लंदन के लिए रवाना हो जाता है। महात्मा गांधी 1889 में लंदन रवाना होते हैं। क्यों होते हैं? बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने। अब बचपन से ही जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है, तो वो हमेशा बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ेंगे और विदेशों में पढ़ेंगे। तो गांधी जी देखिए, इतना बड़ा आदमी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन गया, और 2 वर्ष में 1891 में वो वकील बन करके वतन आ गया, वापस वतन लौट गए। गांधी जी वापस भारत आ गए। गांधी जी अब भारत में आए हैं। अब गांधी जी A+ ग्रेड के एक नामी गिरामी वकील बन करके आए हैं। दिमाग बहुत तेज है गांधी जी का, और A+ ग्रेड के वकील थे। अब गांधी जी ने यहाँ 2 वर्ष तक बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत आदि क्षेत्रों में 2 वर्ष तक यह वकालत की। तो गांधी जी एक प्रकार के वकील थे, और इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके आकर के यहाँ पर उन्होंने 2 वर्ष तक बैरिस्ट्री की पढ़ाई के बाद 2 वर्ष तक वकालत का कार्य किया। अब हर किसी का सपना होता है कि मुझे उच्च शिखर हो, जैसे कोई टीचर है वो सब पहले 3rd ग्रेड लगता है, उसका सपना है कि मैं 2nd ग्रेड बनूं, फिर उसका 1st ग्रेड बनूं, फिर उसका मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, फिर उसका और आगे से आगे उनका हमेशा ख्वाब रहता है। गांधी जी का ये भी ख्वाब था, गांधी जी का सपना था कि मुझे भी वकील बनना है, और वकील भी सुप्रसिद्ध वकील बनना है। और सुप्रसिद्ध वकील कब बना जाता है? जब बड़े लोगों के केस है वो लेते हैं तब। ऐसे भारत में भी ऐसे कई वकील है जो बहुत बड़े बड़े केस लेते हैं, पैसे उनके बहुत आते हैं, ठीक है। अब गांधी जी को एक तलाश थी एक ऐसे केस की जिनके माध्यम से वो अपनी काबिलियत साबित कर सके, है ना। तो प्रतिभा सब में होती है, निखारने की जरूरत होती है। तो गांधी जी इसके लिए तैयार थे। उस समय वो गांधी जी ताक ही रहे थे कि कोई ऐसा आदमी आए, धनवान आदमी आए, जिनका मैं केस लड़ूं, और वो केस जाकर के आगे अंतरराष्ट्रीय लेवल तक पहुंचे, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय लेवल तक पहुंचे। और मेरी ख्वाहिशा थी वो अंतरराष्ट्रीय लेवल तक पहुंचे। उस समय शेख अब्दुल्ला दादा
शेख अब्दुल्ला बहुत बड़ा धनवान, ठीक है ना। इनका कोई मुकदमा था अफ्रीका सरकार से, अफ्रीका से इनका मुकाबला था। तब ये गांधी जी के पास आए शेख अब्दुल्ला कि जनाब एक मेरा जो केस है, क्या आप सुनवाई कर सकते हैं, क्या आप मेरा पक्ष ले सकते हैं। गांधी जी पीछे हटने वाले नहीं थे, कोई भी चीज गांधी जी को दो, कभी गांधी जी ने मना तो किए ही नहीं। गांधी जी का जी मैं करूंगा। तब कहते हैं यहाँ नहीं है, वो विदेश में है, वो अफ्रीका में है। तब गांधी जी शेख अब्दुल्ला के साथ 1893 की बात है, 1893 में दो व्यक्ति भारत से बाहर जाते हैं और दुनिया में अपना नाम कमा करके आते हैं। पहला है महात्मा गांधी और दूसरा है स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। तो 1893 की बात है, 1893 में गांधी जी अफ्रीका रवाना होते हैं। और मैंने आपको बताया विवेकानंद भी 1893 में शिकागो हो जाते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन में जाते हैं और वहां जाकर के भारत का डंका बजाते हैं। और ये भी यही जाते, विवेकानंद एक दो साल में वापस आ जाते हैं, लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे। गांधी जी वहां गए, वहां जो केस था शेख अब्दुल्ला बनाम अफ्रीकन, वो केस जीता, जीत करके वो प्रिटोरिया से डरबन की तरफ जा रहे थे, प्रिटोरिया से डरबन की तरफ जा रहे थे। किस में जा रहे थे? ट्रेन में जा रहे थे। और ट्रेन काफी फर्स्ट कोर्स सबसे महंगी वाली टिकट थी, वो गांधी जी ने दी थी। लेंगे साहब, ठीक है ना, लेंगे, पैसों की कोई कमी नहीं है। जिसके पास पैसों की कमी कोई नहीं है वो हर किसी चीज के हाथ नहीं लगाएगा। गांधी जी A+ ग्रेड की टिकट दी उन्होंने, सबसे उस समय की महंगी टिकट, और उस डिब्बे में बैठ गए, उस डिब्बे में बैठ गए। अब उस डिब्बे में जहां बैठे गांधी जी, वो डिब्बा केवल अंग्रेजों के लिए रिजर्व था। उस समय अफ्रीका में एक प्रकार की प्रथा चल रही थी, काला और गोरा। काले अफ्रीका वाले और गोरे अंग्रेज। अंग्रेजों के अलावा बाकी सब काले माने जाते थे, भले भारतीय थे वो भी काले माने जाते थे, अंग्रेज थे वो गोरे थे। और इस डिब्बे में बैठने का अधिकार केवल अंग्रेजों को ही था, बाकी वालों को, भले पैसे वाले हो, बाकी वालों को ऐसा अधिकार नहीं था। अब गांधी जी इस डिब्बे में बैठ गए, थोड़ी दूर गए तो सामने अंग्रेजों ने, उनकी नजर पड़ी गांधी जी पर कि ये कौन है। पूछा भाई आप कौन हो? तो गांधी जी ने सीधे टिकट बताई, ये लीजिए टिकट साहब, ये लीजिए टिकट है, और मेरी ये सीट है और सीट पर मैं बैठा हूँ। तब वो गांधी जी से बदसलूकी करते हैं, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं गांधी जी के साथ, और गांधी जी को उतरने के लिए बोलते हैं। गांधी जी मना करते, मैं नहीं उतरूंगा, मैंने पैसे दिए हैं और इस वजह से मैं नहीं उतरूंगा। लेकिन जब वो नहीं मानते गांधी जी, तो अंग्रेज गांधी जी को सामान के साथ ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर फेंक देते हैं, गांधी जी को नीचे गिरा देते हैं। अब गांधी जी वहां गिर गए, सामान फेंक दिया गया, और वहां रात भर ठंडक थी, बहुत ठंडक, ठंडी रात, पूरी रात गांधी जी उस ठंडक में कप कपाते रहे। सुबह हुआ, गांधी जी के मन में एक ही था
कि मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है अब मैं सहन करने वाला नहीं हूँ, मैं किसी न किसी प्रकार से इस सरकार को घुटने टिकाऊंगा और ऐसा जो भेदभाव होता है इस भेदभाव को समाप्त करके ही अपने देश लौटूंगा, नहीं तो अपने देश नहीं लौटूंगा। जब शेख अब्दुल्ला गांधी जी को कहते हैं बापू अब चलिए, अब हमारा काम हो गया है, आप चलो हिंदुस्तान, तब शेख अब्दुल्ला को महात्मा गांधी कहते हैं कि आपका काम हुआ है, मेरी तो भी शुरुआत हुई है, ये तो मेरी एक शुरुआत है। तो डरबन से प्रिटोरिया रेल यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ ऐसा हुआ। अब गांधी जी ने ठान ली कि मुझे कुछ करना है। करने के लिए इन्होंने 1894 में वहां पर सत्याग्रह करना प्रारंभ कर दिया। किस प्रकार कि गांधी जी शुरुआत में उदारवादी थे,